हेलो फ्रेंड्स, आज हम किडनी की बीमारी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स और मिसकंसेप्शन या भ्रांतियों पर बात करेंगे जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में रहती है और उन भ्रांतियों का सही आंसर क्या है या उसमें सही सच्चाई क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे, उनको डिबंक करेंगे। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है किडनी की बीमारियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ पर, कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स पर। आज उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शंस को और डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। अगला कॉमन मिथ और मिसकंसेप्शन ये है कि यदि अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो उसे एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज करने से किडनी डैमेज हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर विगरस एक्सरसाइज करेंगे और बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो मे भी थोड़ा किडनी को इफेक्ट पड़ सकता है, पर ज़्यादातर किडनी पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी जो कि किडनी की बीमारी के बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं, आप रेगुलरली उसको एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा और ये सारे तरह के रिस्क फैक्टर्स कम करने में मदद मिलेगी। तो ज़्यादातर किडनी की बीमारियों के पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने बोला जाता है। इनफैक्ट किडनी की बीमारी से पीड़ित लोगों में शायद ही किसी को ये बोला जाता है कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल मत करो। कोई पेशेंट अगर बेड रिडन है और एंड स्टेज किडनी डिजीज़ पे है और डायलिसिस वगैरह पे है तो मे भी वो एक्सरसाइज ना करे, ऐसा हो सकता है, पर उसमें भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। यदि आप एक्सरसाइज करोगे तो थोड़ा बहुत शायद फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए ज़्यादातर पेशेंट जिनको किडनी का प्रॉब्लम है उनको थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट एक्सरसाइज करना चाहिए और अपने डॉक्टर के साथ पूछ के डिस्कस करके अगर वो ज़्यादा एक्सरसाइज भी करें तो ज़्यादातर कोई नुकसान नहीं होगा। अगला कॉमन मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आप प्रोटीन बिल्कुल नहीं खा सकते, प्रोटीन खाना बंद हो जाता है, वर्जित हो जाता है। ये जो मिसकंसेप्शन है ज़्यादातर कई बार डॉक्टर्स भी इसको फॉस्टर करते हैं। डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं प्रोटीन खाना बंद कर दो तो आप बंद कर देते हो, जिसकी वजह से प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है और शरीर में पानी भरना चालू हो जाता है। किडनी की बीमारियों में अर्ली स्टेजेस में अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो आपको किडनी का डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन एक बार किडनी एडवांस स्टेज में डिजीज़ में पहुँचकर बॉडी से प्रोटीन निकलने लगा या आपको पहले से ही ऐसी कोई बीमारी है जिसमें यूरिन में ज़्यादा प्रोटीन छन रहा है तो वैसे केस में आपको उल्टा प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ेगा। आपको वैसे केस में प्रोटीन कम लोगे तो शरीर में डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके अलावा भी नॉर्मल इंडियन डाइट में वैसे भी प्रोटीन की कमी होती है। यदि आप प्रोटीन को पूरी तरह बंद कर देंगे तो आपको कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी और डेफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना बॉडी वेट है उसके हिसाब से एटलीस्ट 0.6 या 0.7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन ले। यदि आपका 60 किलो का वजन है तो लगभग 40 ग्राम प्रोटीन आप फिर भी ले अगर किडनी का डैमेज है तो भी। नॉर्मल व्यक्ति को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट यानी 60 किलो के व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन लेना रिकमेंडेड है। किडनी का प्रॉब्लम है आप थोड़ा कम कर लीजिए, 40 पे आ जाइए, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो मत करिए। यदि आप ज़ीरो करोगे तो फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और उसको संभालना बाद में अलग से मुश्किल पड़ेगा। अगला कॉमन मिथ या मिसकंसेप्शन ये कि यदि आप वेजिटेरियन या वेगन डाइट लेते हैं तो वो किडनी प्रॉब्लम को पूरी तरह गारंटेड क्योर कर देगा। वेजिटेरियन डाइट में कुछ फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। कंपैरेटिवली थोड़ा प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, इससे किडनी को थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे हैं, वेजिटेरियन या वेगन डाइट पे हैं या कोई भी तरह का फास्टिंग करते हैं, किसी को भी किडनी का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डाइट से इसमें थोड़ा बहुत ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्यूरेटिव नहीं, थोड़ा सा सपोर्टिव रोल इसका ज़रूर है, थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर करेगा, इसलिए डाइट को करने से फ़ायदा है। लेकिन हाँ, इससे क्योर की तरह अगर माने तो ये पूरी तरह गलत होगा। अगला कॉमन मिथ या मिसकंसेप्शन है कि मार्केट में अवेलेबल ये हर्बल रेमेडीज़ हैं या ओवर द काउंटर डिटॉक्स डाइट्स जो अवेलेबल रहते हैं ये हमारी किडनी को साफ़ करते हैं और किडनी को कभी डैमेज नहीं होता है। ये ज़्यादातर चीज़ें फेक है और ज़्यादातर चीज़ों में कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ऐसी कोई भी चीज़ रिकमेंडेड नहीं है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। हर्बली, आर्टिफिशियली या डिटॉक्स डाइट द्वारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल डिटॉक्सीफायर्स को प्रयोग करिए, वो अपने आप बॉडी को खुद ही क्लींस कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल चीज़ों पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बात किया है कि कौन कौन सी चीज़ें नेचुरली आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करती हैं, उनको आप फॉलो करिए। वो कंपेरेटिवली ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, रादर देन अपना पैसा और टाइम बर्बाद करें आप ऐसी चीज़ के पीछे जो हर्बल है, जिसका कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है। सारी चीज़ें आपको चीट करने के लिए बनाई गई, इनका कोई मतलब नहीं है। अगला कॉमन मिथ या मिसकंसेप्शन है कि यदि मुझे अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब मेरी किडनी हेल्दी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किडनी की बीमारियां लंबे समय तक बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रह सकती है और आपको बिल्कुल पता ना चले, ऐसा हो सकता है। इसलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मतलब किडनी ठीक हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको जांच करा के ही देखना पड़ेगा
लंबे समय तक किडनी की बीमारियों में कुछ पता ना चले ऐसा हो सकता है, और कई बार जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट आप कराते रहें। मिडिल एज के बाद एटलीस्ट ये करेंगे तो चांसेस ये है कि किडनी की बीमारियाँ अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट हो जाएंगी, रिस्क फैक्टर्स डिटेक्ट हो जाएंगे, तो आप ज़्यादा सतर्क रहेंगे और जल्दी बीमारी को पकड़ के ठीक कर सकेंगे। यदि आप सिर्फ सिम्टम्स का वेट करेंगे या इस बात पर टिके रहेंगे कि क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो कई बार आप गलत चक्करों में फंस जाएंगे और कई बार लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ को बिगाड़ लेंगे। अगला कॉमन मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि यदि मुझे कोई बीपी या कोलेस्ट्रॉल या शुगर का प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे किडनी का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, इसके लिए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जो है या ओबेसिटी जो है, ये रिस्क फैक्टर्स है जिससे किडनी की बहुत सारी तरह की बीमारियाँ होती है, पर हर किडनी की बीमारी से रिलेटेड हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। किडनी अपने आप में ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ट्यूमर, सूजन, सब कुछ हो सकता है। पथरी का प्रॉब्लम भी हो सकता है जो कि इससे रिलेटेड ना हो। हाँ, कुछ तरह की प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हैं, पर यदि किडनी का आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो भी किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको हर हालत में सतर्क रहना है। रिस्क फैक्टर ना होने से आपको रिस्क कम जरूर हो जाएगा पर ख़त्म नहीं होगा। अगला कॉमन मिथ है कि यदि आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो सारी फलों और सब्जियों को आपको अवॉइड करना चाहिए। फलों और सब्जियों में थोड़ा पोटेशियम और फास्फोरस का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है, पर बहुत सारे ऐसे फल और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस कम भी होता है। हमने ऑलरेडी इस पर पूरे डिस्कशन के लिए वीडियोस किए हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं यदि आपको किडनी का प्रॉब्लम है, वो आप सेपरेट वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारी फल सब्जियां बंद हो जाती हैं। हाँ, आपको थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा और सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस लेवल्स को मॉनिटर मेंटेन करना पड़ेगा ताकि बिगड़े नहीं हालत और आपको किडनी का प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। अगला कॉमन मिसकंसेप्शन है कि किडनी का स्टोन और किडनी की बीमारी एक ही चीज़ है। किडनी का पथरी हो गया मतलब किडनी का बीमारी हो गई, या बीमारी हो गई तो पथरी हो गई। किडनी का स्टोन यानी पथरी जो है वो किडनी की बीमारी का एक टाइप है। जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारी तरह की किडनी की बीमारी हो सकती है और ज़्यादातर किडनी की बीमारियों में पथरी नहीं होती है। इनफैक्ट किडनी की बीमारियों के पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें से पथरी का परसेंटेज 5% से भी कम होगा। बाकी ज़्यादातर लोग को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या हार्ट रिलेटेड किडनी का प्रॉब्लम होता है जो कि परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा है। तो पथरी और इसमें अगर हम इक्वेट करें तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है उनको पथरी नहीं होती है, और पथरी वाले पेशेंट्स कंपेरेटिवली उसमें 5-10% ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लास्ट कॉमन मिथ या भ्रांति जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यदि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है और मैं डायलिसिस पे हूँ तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मेरे को अपने घर पर बन के ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारी दुनिया में जगह जगह डायलिसिस सेंटर्स अवेलेबल है। आप कहीं और भी जा रहे हैं तो वहाँ डायलिसिस सेंटर के साथ बात करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और बीच में अगर डायलिसिस का शेड्यूल पड़ रहा है तो वहाँ पे आप जाके डायलिसिस करा सकते हो। इस तरह के केसेस में आपको ओवर द काउंटर इस तरह के हेल्प मिल जाती है। इनसे आप पहले से कम्युनिकेट करके रखेंगे तो ऑन द डॉट प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेम कंट्री में हो तो बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगा। अगर दूसरी कंट्री में भी जा रहे हैं तो मोस्टली तकलीफ नहीं आता है। ज़्यादातर अथॉरिटीज़ आपकी इस मामले में हेल्प करते हैं। पहले से आप एम्बेसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं या पहले से आप उस कंट्री के अथॉरिटीज़ या हॉस्पिटल से बात कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। उनकी वेबसाइट्स पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं डायलिसिस का, तो काम चल जाएगा। तो ये सोचना गलत है कि यदि किडनी का प्रॉब्लम है और डायलिसिस पे हो तो आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ट्रैवल आप कर सकते हो, बस ये कि थोड़ा सतर्कतापूर्वक करें, थोड़ा पहले से प्लान करके चले तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से मिथ्स या मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जो आपने जाना होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पूरा। थैंक यू।